नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के साथ खेला कैसे हो गया और सही में कोई खेला हुआ है या बड़े खेल की तैयारी चल रही है। इस पर ही बात करेंगे कि आखिर में आनंद मोहन एक राजपूत डिप्टी सीएम और केंद्र में एक राजपूत को मंत्री बनाने की मांग पर क्यों अड़ गए हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बन ही जाएगा। और साथ ही बात जो है इस पर भी करेंगे कि शिवचंद्र राम आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा क्यों दे दिए। क्या सही में उनसे एमएलसी बनाने का वादा किया गया था या फिर कोई और बात थी। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, क्योंकि कल पूरे दिन क्या 2-3 दिन से लगातार चर्चा में बने हुए थे। सबको लग रहा था कि एक ठो सीट का वादा किया ही क्या है, एमएलसी वाला मिल जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने घोषणा की और आखिरी समय तक उपेंद्र कुशवाहा करते रहे कि आप हम लोग को गणित बताइएगा, हमको सब गणित आता है। तो कल तो सब गणित फेल हो गया उनका, बेटा एमएलसी नहीं बना पाया बेटा को। कहाँ से बना पाते हैं भाई। बीजेपी चाहती थी कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए। तो जो दिलीप जायसवाल साइन करके दिए थे चुनाव के समय में कि वो एमएलसी का सीट मिलेगा, वो कहाँ गया वो वादा? लिखा पढ़े हुआ था, मैंने कोर्ट में कहा स्टाम्प पेपर पर ना ऐसा होता है। चलता है वादे, वादा तेरा वादा, सब बहुत कुछ चलते रहता है। लेकिन ये तो उस समय रुला दिए थे। क्या बोले थे? ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए राइट नाउ। तो वो लोग समय का तकाजा है, समय पर सब बदला लिया जाता है। और मोटा भाई भूलने वाले हैं नहीं, अमित शाह। सब कुछ ठीक चल रहा था, इनको नहीं मिला तो भाई क्योंकि महुआ से चाहते थे कि मिल जाता तो अपने पुत्र को लड़ा देते, तो तैयारी थी। हाँ, विधानसभा के समय खूब नाटक हुआ। तो लेकिन महुआ ले लिया संजय सिंह के लिए, चिराग पासवान ने कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो इनको तो मिला नहीं। उसके बदले एमएलसी का वादा किया गया, सीट मिला बदल करके। हाँ, जहाँ से नहीं चाहते थे, हालांकि वहाँ भी चाहते ही थे, काहे नहीं चाहते थे। हाँ, उनके पार्टी के लोग थे। तो उसमें जो है दिमाग में रख लेता है सब ना। अमित शाह के दिमाग में आ गया था। अमित शाह का मैंने खोपड़ा है, खोपड़ी नहीं है। रख लिए, अभी मौका मिला तो वो चाहते थे कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, पूरा कुछ झुका दीजिए। तो लेकिन देखिए उनकी मानसिकता जो है सर, यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहेंगे। जो विलय वाला बात है उस पर तो कल है परसों खड़ा होकर के कह रहे थे कि मीडिया वाला सब चला देता है विलय विलय वाला बात। कहीं कोई विलय सिलय वाला बात नहीं है। हमने के मैंने जब 40 वर्ष से पत्रकारिता करते हैं या धूर फाकते हैं का मुझे तो 10-15 दिन पहले ही भाजपा का एक बड़ा नेता बता दिया था कि इस बार वो नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं बनेंगे। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कहा कि आप चला दीजिए, आप लीड कर दीजिएगा, हम नहीं चलाएंगे। कहा कि मैं कह रहा हूँ नहीं जाएंगे, पार्टी में विलय नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं तो पार्टी में बेटा को भी उनको भेजना पड़ेगा, एमएलसी बनना है तो फिर भी हम इतना बड़का रिस्क नहीं लेंगे, हमारे मित्र हैं वो बुरा मान जाएंगे। तो ये ऑफर दिया भी गया कि आप बेटे ही को तब भेज दीजिए, आप रखिए अपनी पार्टी को। बिल्कुल, उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। बेटा को बीजेपी में भेज दीजिए, बीजेपी के टिकट सिंबल पर ही वो बनेंगे एमएलसी। हम आपको एमएलसी का नहीं देंगे। हालांकि ये मैंने जिसे कहा कि भाई लिखित में दिलीप जायसवाल ने दिया था, ये बात सही है। लेकिन मैं कहा ना कि वादा हो, क्या वादा का मतलब है? कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय तो वादा बहुत होता है, बहुत कुछ बातें कही जाती है। आज ललन सिंह का बयान तुमने नहीं सुना? पढ़ा होगा, आज कल ही सुना होगा। क्या बोले उन्होंने कि नीतीश कुमार जिसकी जो संख्या रहती है उसके आधार पर करते हैं। तो राज्यसभा में रहे का संख्या ये वाला बात, राज्यसभा में रहे संख्या। कैसे ये कैसे लोग क्या बोल देते हैं। ललन सिंह जैसे लोग भी रहे, आखिर तोड़ा आपने
तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बिल्कुल। बीजेपी ने, क्योंकि उसमें उपेंद्र कुशवाहा को चौथा नंबर का बनाया गया, उनको 5वां नंबर का बनाया गया, सीएस राम को। उस समय चल रहा था लेकिन कहीं पचवा आप एनडीए में है ना, आप कह देते कि नहीं देखिए हम चूंकि एनडीए के नेता हैं, यहाँ बिहार के नेता वही एनडीए के थे ना भाई, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो ये ललन सिंह अपना फेंक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आदमी आज मैंने यहाँ मैं बैठ करके बता रहा हूँ कि कल ललन सिंह के यहाँ सुबह 7 बजे, मैं अपने कार्यक्रम में बोल भी चुका हूँ। हाँ, शाम वाले कार्यक्रम में पैरवी लगाने, मैं पार्टी को मर्ज करना चाहते, मर्ज करना चाहिए। जदयू में तो 2 बार मर्ज कर चुके हैं हाँ, ना, निकाल लिए हैं, मर्ज करके निकाल के दूसरा नाम दे करके बना दिए। परसों दिन बड़ा उनका मिजाज मिलता है। देखो परसों दिन जो भाषण दिए तो सही भाषण दिए, तो उनका मिजाज, वो बीजेपी का जो थॉट है, बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी का जो एजेंडा है, उससे उनका मेल नहीं खाता है। तो भाई खुला बोले परसों, अब बोलना ही है। पॉलिटिकल चूंकि कंपल्सन होता है, चूंकि नीतीश कुमार से उनकी पटरी नहीं बैठी कई कारणों से, तो हट गए, तो फिर बीजेपी के साथ इनको आना पड़ा। तब तक उनको ये नहीं पता था कि किस माइंडसेट के समझने की से मोटा भाई और मोदी जी हैं। ललन सिंह का भी इसमें चला होगा, ललन सिंह भी चाहते होंगे कि नहीं बने तो बढ़िया होगा। नहीं, अगर ये निकले थे तो बड़ी कुछ बोल के अगर ये उनका लास्ट मैंने कोशिश था जो कल भेजा था उन्होंने उनके संजय झा के यहाँ भी, हालांकि हो सकता है कि वो न भेजे हों, लेकिन उनके आदमी मैं एकदम 100% कि बिलक हाँ, एक अगर 4 में से हटा लीजिए, उनको बना दीजिए, हम बिलक करने के लिए तैयार हैं। दोनों में से नहीं माने कोई, सब मानने का कहाँ सवाल है, क्योंकि ललन सिंह और उनका तन है ना केवल इधर, मन तो कहीं दूसरे जगह है। शरीर में आत्मा तो दूसरी की है ना, दिक्कत कैसे कर लेते हैं उधर। भाई अमित शाह घेराबंदी सब किए हुए थे, रहते कि इनका जो है इस बार हम लोग को उनको बताना है। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि सम्राट चौधरी आते उसी समाज से हैं, तो सम्राट चौधरी भी नहीं चाहते थे कि जब एक ही गठबंधन में एक ही समाज का 2 बड़ा नेता कैसे बनेगा, सबसे बड़ा नेता तो हम ही हैं। इसकी भी प्रयास में है कि हम बन जाएं, अभी बने हैं कि नहीं बने हैं तो चुनाव में पता चलेगा। जब भी बगावत करेंगे, मान लीजिए बगावत इनको करना ही है, मैं लिख करके दे देता हूँ कि बागावत करेंगे। मैं कल बोला भी हूँ, उपेंद्र कुशवाहा अगर इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो तुम देखो अगले चलेंगे, बगावत करेंगे तो इनके विधायक इनके साथ। और बगावत करने वाला नेता जो होता है, क्योंकि आज कुशवाहा समाज जो है वो दूसरे माइंड सेट का है, उसमें बुद्धम शरणं गच्छामि भी बहुत हैं और जगदेव प्रसाद भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एक में कोई नेता बन जाएगा। आज भी सम्राट चौधरी अभी बनने के प्रयास में हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अनऑफिशियल वहां पर चलता है कुशवाहा प्रकोष्ठ सीएम हाउस में। लेकिन इनसे ये उपेंद्र कुशवाहा जो हैं कम थोड़े हैं। कई हमको कुशवाहा समाज, तुम देख लो हमने जो क्या कितना उस पर कमेंट्स क्या आ रहा है। एक लिख रहा है कि बीजेपी ताश है तो हम लोग ताश खेलती है तो हम लोग शतरंज खेलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा शतरंज खेलते हैं। नहीं पढ़ रहे हो? तो ऐसा थोड़ा है। लोग तो कहिए तो फिर लगेंगे, हो सकता है कि कल गए खीर भी फिर बनाने लगे। बोले थे ना 2019 चुनाव में कि अब खीर बनेगा, मैंने कि दूध जो है यादव का दूध, कोरी का चावल। तो क्या क्या बोलते रहे, लेकिन तब है कि इस बार बेचारे फंस गए। अब बुरी तरह फंस गए, नहीं फंसा दिया गया इनको, फंसा दिया गया। ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड। समय क्या है, हो सकता है कि इसमें मुख्यमंत्री का भी रोल हो, स्वाभाविक है, राजनीति है। क्यों एक ही पार्टी में रह करके आदमी राजनीति में एक दूसरे को काटता रहता है। तो इससे तो यही मतलब निकल रहा है ना कि जब बेटा को मंत्री बनाना होगा तो शायद एनडीए में ये लोग बातचीत नहीं किए होंगे कि बेटा को मंत्री बना रहे हैं, एमएलसी बनाना होगा फिर आगे चल करके, यही नहीं नजर आ रहा है। भाई जब इस तरह का भाई आपने दर्द दिया, इस तरह का आपके विचार में था, तो आप मंत्री नहीं उसी समय कि भाई देख लीजिए, मत बनाइए, हम नहीं देंगे, मत बनाइए।
ये तो छीछा लेदर कर दिए। ठाड़े बेइज्जती हो गई नू। हाँ। गाँव में कहल जाला ई ठाड़े बेइज्जती बा, बैठ के ना हाँ। ठाड़े बेइज्जती कहल जाला। आखिर क्यों ऐसा किया आपने भाई? लोग तो अग्निवीर से तुलना करने लगा कि हाँ, अग्निवीर वाला मंत्री हो गए। हाँ अग्निवीर, तो अग्निवीर वाला में भी 400 भाई तो 6 महीना बिना बैठ 4 साल या 5 साल का है ना जी। हाँ। तो गड़बड़ा गया। तो अब ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ जो 3 एमएलए हैं, एक तो पत्नी है वो तो साथ है, वो भी नहीं इनके साथ है, उनका भी तन इधर है मन कहीं और है। कल बड़ा अच्छा एगो वीडियो नजर आया जब हाँ। पवन सिंह नामांकन करने के लिए पहुंचे तो देखा गया कि माधव आनंद और आलोक सिंह दोनों पोर्टिको पर खड़े हैं और दोनों खूब स्वागत कर रहे हैं। हम बोले बताइए, यही पवन सिंह के कारण काराकाट में चुनाव आ रहे। हाँ। यही पवन सिंह का आज इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, वहां दुख नहीं मना रहे हैं कि नेता का बेटा एमएलसी नहीं बना। अब नेता बैठे थे घर पे, वही तो वो भी जा सकते थे। हाँ। नीतीश जी भी नहीं गए। गजब पवन सिंह का स्वागत कर रहे थे। हाँ, ये तीनों का कुछ कर भी नहीं सकते। परसों दिन इनके घर जो बैठक अनौपचारिक बातचीत होती है उसमें तो उन्होंने कहा भी तीनों लोगों से, तीनों एमएलए थे कि आप लोग भी तो अपने स्तर से खूब प्रयास किए मंत्री बनने का, तो कहाँ बने आप लोग? तो अब तो मैंने इसका मतलब है कि ये लोग अपने मन से प्रयास कर रहे हैं मंत्री बनने का। देखिए, किसी पार्टी की आप हिस्सा है तो पार्टी का नेता ना नाम देगा कि हमारे हिस्से से ये बनेगा मंत्री, तो अपने बेटे को देंगे। तो आरएलएम के कोटे से अब कौन मंत्री बनेगा अगर इस्तीफा देना पड़ेगा उनको? तो हमको नहीं लगता है कि किसी को बनाएंगे वो, और नहीं तो बनाना भी पड़ेगा। तो और ज्यादा, अब मैं कहा ना, तुम ध्यान दो कि ये अगला मंत्रिमंडल का रिशफलिंग जो होगा केंद्र में, तब तक वेट करेंगे। अगर ये मंत्री नहीं बनते हैं, अब वो तीनों इनके साथ नहीं हैं, ज्यादा काबिल बनेंगे और ज्यादा, बहुत ज्यादा लड़ाई अभी शुरू कर देंगे, ये तीनों थाम लेंगे, असली आरएलएम वो हो जाएगा सब। 3 है ना जी। अरे बाप रे बाप। हाँ, टीएमसी का जैसे हुआ, असली नकली होने जा रही हैं। ये चुनाव आयोग भी सब उन्हीं लोगों का है। हाँ। अब असली नकली का वहां देगा सबने कि हम लोग असली हैं, असली। हाँ। शरद पवार का एनसीपी असली कहाँ चल गई? भाजपा संगे। शिवसेना का असली कहाँ चल गई? नकली धेले बढ़ जाए भाजपा संगे। इहो समझे कि असली लेकर के भाग जाएगा सब। 3 है भाजपा संगे, स्पीकर दे ही देंगे। इधर समझे चुनाव आयोग बैठा ही हुआ है, तो फंस जाएंगे। और उस समय भी, चूंकि ये मैं देख रहा हूं कि या हो सकता है, ज्यादा संभावना है कि इनके मैंने इनको मंत्री बना दे, हमको जो लगता है बना दे। इसलिए कि देखिए, ये कई बार मैं बता भी चुकी कि ये फाइटर हैं भाई, फाइटर हैं। 2 बार नीतीश कुमार के पार्टी में घुसाए, 2 बार निकाल लिए, फिर खड़ा कर लेते पार्टी। हाँ, इसलिए कि बेस है ना इनका, घूमते रहते हैं, तो ये मानेगा नहीं। दब करके राजनीति करने वाले नहीं हैं भाई। जो कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में राजनीति किया हो, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आप इस सब के बीच में दीपक प्रकाश का पॉलिटिकल करियर कहाँ देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है उस लड़के का, मैं तो उसे बतियाया हूँ। ये वेरी पॉलिटिकल, मैंने बहुत ही बढ़िया नॉलेज है उसका, पॉलिटिक्स समझता है। अब मिला नहीं, नॉलेज रहने से पॉलिटिक्स थोड़ी होता है सर। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल नॉलेज। अच्छा, मैं उस नॉलेज की बात नहीं, तो इंजीनियर है ना, पॉलिटिकल नॉलेज भी है, समझदारी भी है। हो सकता है कि इसको बढ़ने न दिया जाए। सम्राट चौधरी भी ऐसा कर सकते हैं कि लो तब हमारा कैसे हम क्या करब। एकदम सही बात है, ये भी हो सकता है। मैं कहा ना कि पॉलिटिक्स में काटा जाता है। लालू प्रसाद यादव भी देवेंद्र यादव को नहीं बढ़ने दिए। देवेंद्र यादव एक एमपी हुआ करते, केंद्र में मंत्री है, इन्होंने ही बनवाया था दोगुड़ा मंत्रिमंडल में, लेकिन उसको महत्वाकांक्षा हो गया सीएम बनने का। करके जब सीएम बनी तो हम क्या करब, हमारा बाद हमारे खानदान का करी। ऐसा काटे कि त्रिशंकु लेखा लटकले रह गया। उसके बाद फिर हाँ, तो ये भी देखो, ये ऐसा नहीं कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ये खराब है, मैं नहीं इसे सम्राट चौधरी गलत हैं, गड़बड़ हैं। चाहेंगे कि हमारे समाज में हमारा जो प्लिंथ है वो दूसरा प्लिंथ ना बनाए, लेकिन उस लड़के में हम लोग भी बातचीत करते हैं तो समझ जाते हैं ना कि कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा रेस का घोड़ा है।
अब जान लीजिए। चलिए, ये तो उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे और उनकी राजनीति को लेकर के बातचीत चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच में आनंद मोहन फिर एक्टिव हैं। अब कह रहे हैं कि चुनाव से पहले राजपूत डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा और केंद्र में एक राजपूत केंद्रीय मंत्री भी बनाना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं बनाएंगे लोग डिप्टी सीएम, लेकिन केंद्र में तो मुझे जो जानकारी है कि राजपूत मंत्री बन भी रहा है रिसफलिंग में। और ये दबाए बनाए हुए तो देखिए, उनका जो सवाल उठा रहे हैं तो जेन्युइन है। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार में कोई राजपूत बिहार से मंत्री नहीं है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, होना चाहिए। तो नजरअंदाज क्यों कर रही है? अगर ऐसा ही ज़्यादा आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस ने बहुत लगता है कि अब याद नहीं आ रहा है कि यादवों को नॉर्थ इंडिया से किसी को मंत्री नहीं, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो राजपूत को क्यों नहीं रखा? और राजपूत भूमिहार में जो पॉलिटिकल अदावत रहता है, आप भूमिहार से बना दिए हैं कै गो? 2 गो ना, ललन से भी हैं और गिरिराज से भी हैं। यहाँ भी बार बार आप बनाते हैं डिप्टी सीएम तो भूमिहारे को बनाते, इसलिए राजपूतों को तो जिसको जो वो सेंटिमेंट है राजपूतों को, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आनंद मोहन। आज के तिथि में ये फिर जिस तरह से पुराने मतलब लॉ में थे, मजबूती में थे, एक समय था जब इनका चलता था। हाँ, अब धीरे धीरे उसको रिगेन और रिस्टोर कर रहे हैं। गांव में भी इनकी राजपूत की मंग राजपूत जो है चर्चा हो रही थी कि असली हम लोग का नेता भाई यही है। हाँ, बाकी लोग कितना भी सेना बनाते चलेंगे, कुछ भी करते चलेंगे कि हाँ, ये चूंकि जेन्युइन मुद्दा उठा रहे हैं ना, राजपूत समाज को ये लग रहा है कि हमारी अनदेखी हो रही है। हाँ, और ये देश भर में घूमते रहे, पूरे देश भर में घूमते रहते हैं ना लोग, बुलाते हैं उनको। दिल्ली, ये नहीं कि ये मैनेज करते हैं कि तनी हमरो को बुला लिया जाओ भाषण देवे के बाद। बाकी जितना कई सेना बन रहा है क्या कहूँ सब, हेलो अरे कौन फंक्शन बा, हमरो को बुला लिया भाषण देवे के, उसमें के देखिए किस तरह से बिल्कुल बोल रहे हैं। एकदम फाइटर भी हैं और राइटर भी हैं। हाँ, कलम बली है, सही में कलम बली। अच्छा, हाँ, तब फिर कविता वगैरह भी लिख लेते हैं। ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन उनके जो बेटे हैं उनका पहली बार बयान कल सामने आया इस पूरे मसले पर। बोलते बोलते तो बीच में भड़क भी गए, क्योंकि उनके पिता के बयान को कोई तोड़ मोड़ के पत्रकार बोल रहा था तो उस पर भी भड़क गए। लेकिन बहुत ज़्यादा न समर्थन में नजर आए, न बहुत ज़्यादा विरोध में नजर आए। जिसे कहते हैं बैलेंस बना करके रखे कि पिताजी से पूछ लीजिए, कह रहे होंगे तो ठीक है, कह रहे होंगे आप मंत्री बनिए का दुख है आपको, तो नहीं, हमको कहाँ दुख है, देख रहे हैं चेहरा पर मेरे। क्या है आनंद मोहन के बेटे की पॉलिटिक्स? ठीक है, वो अपना बेटा राजनीति अपने तरह से करता है, वो अपने तरह से करते हैं, और बेटा उन्हीं की कमाई न खा रहे हैं। इनका क्या कमाई है? बिल्कुल सही बात। बेटा की क्या अभी तक पॉलिटिकल कमाई है, हमको बताइए। एकदम सही बात। तेजस्वी यादव की अभी तक का पॉलिटिकल कमाई क्या है? लालू यादव के पुत्र हैं। निशांत कुमार की पॉलिटिकल कमाई क्या है? नीतीश के पुत्र हैं। दीपक कुमार की दीपक प्रकाश की, कुशवाहा के पुत्र हैं। सम्राट चौधरी की कमाई है। हाँ, सही बात है भाई, सही बात, एकदम सही बात, उसकी कमाई है। राहुल गांधी की कमाई अब हो गई, ये बात मानना पड़ेगा ना। एकदम। चिराग पासवान की भी कमाई हो गई, अब हो गई। अपने पिता की छाया से वो धीरे धीरे प्रभावित। मैंने कहा भी, लिखा भी था कि मैंने मार्वेलस काम किया है, जमीन के एक आदमी को उन्होंने टिकट दिया। बड़ी इस बात की लेकिन चर्चा की क्या पॉलिटिकल तैयारी में ये हैं और किस तरह का समीकरण सेट कर रहे हैं कि आप देख लीजिए पूरा उठा के, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे एमएलसी भेजना हो, महिला से लेकर के सामाजिक समीकरण से लेकर सबको एकदम प्रॉपर साधे हुए। वो तुमको दिखता है, ऐसा है नहीं। लोकसभा चुनाव में कैसे ही टिकट दिए मैं जानता हूँ, विधानसभा के चुनाव में समझिए कि जो लंगड़ा आम लेकर के गया उसको मिला, लीची लेकर के गया मिला। अब लंगड़ा आम खाई की चीज है, मान लो कि लंगड़ा आम पसंद है, तब मान लो कि हमारे भी कुल जाके भाई लंगड़ा आम लेके आवत नहीं, एगो हमारे इंटरव्यू करती ना, अब करता नहीं छेड़ा लंगड़ा बिजुए ले अब कौनो नहीं बा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जेन्युइन कार्यकर्ता को दिया है, नाम के कर धुरंधर के चलत रहे, बढ़िया काम किया। लेकिन ये मत कहो
विधानसभा हम हर चीज बोले की चीज ना है, संकेत में बोल दे रही हमारे व्यूअर समझ गिलन। जब मैं बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है बिना डर भय के, बोली ना आपको लोभ लालच बना, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो पिताजी वाला साथ भी लिए ना, उनके पिताजी को लेकर कहा जाता था कि मुस्लिमों के प्रति सेंटीमेंट है और मुस्लिम वोट बैंक भी है उनके पास एक, तो उसको भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास। लेकिन पिता के तरफ से पिताजी तो कहते थे कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बना, तो ये भी बोले कि मुसलमान को बड़ा में एनडीए थोड़ी होगा, ये तो खुद तैयारी में है। अब ये भी नहीं कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भुला गिल बना रहा। अभी तो यूपी में काम है ना, है? अभी यूपी में काम है, अभी यूपी में भी झंडा गाड़ने के चक्कर में है। अरे झंडा अपने से गाड़ रहे हैं कि अमित शाह के कहने पर, कि अमित शाह के और वहाँ जोगी में चल रहा है फाइट। तो किसके कहने पर वोट काटने के लिए जा रहे हैं कि अपना झंडा बुलंद करने जा रहे हैं? इस पर भी विश्लेषण किसी दिन करोगे तो बताएंगे। ठीक है। अब बात तनी शिवचंद्र राम पर भी कर लेना चाहिए। बेचारे पार्टी से तो इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिए। बड़ी रोए हैं, एकदम भुखारी पार पार कर रोए कि हमको एमएलसी नहीं बनाया गया, धोखा हो गया मेरे साथ। इतने तो ने वादा किया था, वादा हुआ था इनके साथ। रोवे की कहाँ ले सी, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, वो भी रोने लगते हैं। देखा हो नहीं रो रहे उनका वीडियो में चंक अच्छा निकलेगा। कई मैंने अब बताइए राजनीति क्या रोने, मैंने उसी के लिए आप पैदा हुए हैं। आपको कितना राजद ने दिया है साहब? बात तो सही है। खुदे कह रहे थे अभी 4-5 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, छाती पीट रहे थे राबड़ी देवी के लिए। हाँ, कह रहे थे कि देखिए जूता सीने वाला का बेटा को मंत्री बनाए लालू यादव। तो क्या हो गया? इसीलिए मैं कहता हूं तुमको, बार बार कई बार कहा हूं अपने कई कार्यक्रम में, फिर दोहरा देता हूं कि ये नेताओं का यही है। मैंने जब तक से वो कुर्सी नहीं मिलेगा ना, तो वो विद्रोही बागी हो जाएंगे। 4 दिन से सोए नहीं थे। बोले 4 दिन से सोए। एक अनार 100 गो बीमार। वहां एक बोलने वाला चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर सुनील सिंह बोलते हैं और सरकार को घेरते हैं, मादा इनमें हम इनको जानते नहीं हैं। आज से शिवचंद्र राम को हम जानते हैं। 3 साल पहले हम कहीं दूसरे जगह काम करते थे, तो लालू यादव का इंटरव्यू लेने गए थे, तो भी याद होगा 31 दिसंबर था, समझे। तो हम गए थे कि अगला हमको लगता है कि उस समय राजद और नीतीश जी एक साथ थे, 23 था कि 22 था शायद। तो हम लालू जी से मिलने चले गए, इंटरव्यू भी छोटा सा ले गए। नया वर्ष पर मैंने कल 1 तारीख हो जाए जनवरी, आज तो कल का लिए कुछ मैसेज तो दिया हुआ। तो बैठे रहिए सब अपन पराठा उराठा खात रहन। कि महाराज देखे किडनी के बीमारी बा, पराठा 4-5 गो पराठा खा गिन, तो क्या कहता बोलन कि क्या कहता मुँह जाई हैं डॉक्टर क्या कहिए सर सिद्दीकी जी बैठे रहो। मैंने यही चाहता रहो, हम ही अचार भी खा रहे हैं, हम सब खाते हैं, पानी आधा गिलास पीना। तो चलिए उसी समय कहा कि सर पुर्जा लेकर के कि शिवचंद्र राम जी आए हैं। तो लालू जी बोले कि शिवचंद्र राम जी, हम कह रहे महाराज हाँ 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 अच्छा रोको, अभी सब कुछ रोको, हम बतियावे तो थोड़ी भिलारी बतिया तब हमने कहा कि ना ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, शिवचंद्र राम जी हम बुला लीजिए। अच्छा ठीक है बुलाओ। लालू जी तो बुला के उस दिन से हमारा उनका देखा देखी मैंने बढ़िया से, नहीं तो उसके पहले तो मंत्री, उनको मंत्री भी बनाया गया। बिल्कुल है ना जी। तो आप मैंने आदमी तुरंत जो है चाहता है कि बैठल ना रहे, कुछ लोगों के बीच में जाके काम ना करी, संघर्ष ना करी। बीजेपी ने कितना बढ़िया किया, या जितना समझे कि से हाजिरी देवे वाला रहन, एको के टिकट ना दिया। एकदम सही बात दिया, एकदम नहीं, जो कहीं चर्चा में नहीं था वो आ गया। जेडीयू ने भी हाजिरी लगावे को दिलस, कविता सिंह के पत्र लगाते रह गए, कोई जना लगावत रह गिलन। सवेरे समझ कि से संजय झा के आवाज, हाँ सुबह ललन सिंह, संजय झा है ने हो ने,
ये ठीक है, जो संघर्ष है हम उसमें डिफरेंसेस कई तो लगे, ये सही बात है, वो बताना चाहिए। संजय झा का ही चला है, संजय झा के ही वो सब कैंडिडेट हैं, एगो ललन को छोड़ करके जो नीतीश जी के चेयर पर गए हैं, एगो अच्छा कैंडिडेट है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।